गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ विद कपिल में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जो कि केबल्स एंड वायर मैन्युफैक्चर करता है, जो कि मार्केट में 18,062 करोड़ का मार्केट कैप के साथ काम कर रहा है। और एक ऐसे शेयर की जिसकी जो एक ऐसे सेक्टर से बिलोंग करता है जहां पर डिमांड डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। और इस शेयर ने आपको पास्ट में काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है और फ्यूचर में भी ये एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। आगे की रिसर्च के लिए हम आपको उस शेयर की साइट पर ले चलते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा शेयर है जिसने हमें पास्ट में भी अच्छा रिटर्न दिया है और फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। और उसके साथ साथ ये बहुत स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल्स के साथ है, टेक्निकल चार्ट्स पर भी बहुत अच्छा कर रहा है और इसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट दिखता है। तो ऐसा कौन सा शेयर है, इसके लिए हम जल्दी से उस शेयर की तरफ बढ़ते हैं। और वो शेयर है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। जैसा कि आप इनकी साइट्स पर देख सकते हैं, इनकी टैगलाइन है कनेक्शन ज़िंदगी का, और ये अपनी टैगलाइन के साथ बहुत हद तक फेयर हैं और इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके प्रॉफिट्स डे बाय डे इंक्रीजिंग हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके प्रोडक्ट की रेंज, ये केबल्स, वायर, स्विचेस, फैंस, लाइटिंग, सोलर्स और अप्लाइंसेस, यूपीवीसी, बहुत सारी फील्ड्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ बहुत अच्छा मार्केट में रन कर रहे हैं। तो आइए हम एक एक करके इस कंपनी के स्ट्रेंथ और अगर कोई वीकनेसेस हैं तो उन वीकनेसेस के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप 18,062 करोड़ का है। करंट प्राइस जो इसका चल रहा है वो 1211 रुपीज़ का है। 52 वीक्स हाई और लो 1325 और 570 का है। स्टॉक का पी 22.4 है। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है और बुक वैल्यू 283 का है। आरओई 22.6 का है। फेस वैल्यू अभी 10 रुपीज़ की है। आगे बढ़कर इस कंपनी को हम देखने की कोशिश करते हैं। ये कंपनी, अगर मैंने एक साल का चार्ट आपके सामने रखा हुआ है, एक साल के चार्ट पे अगर इस कंपनी को देखने की कोशिश करते हैं तो ये अपने 1500 डीएमए से और 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आफ्टर कोविड जो लॉकडाउन जहाँ से स्टार्ट हुआ था, अगर उस पीरियड से अभी तक देखें तो एक काफ़ी अच्छी बड़ी रैली आपको नज़र आती है। इस शेयर में आपका पैसा कई मल्टीफोल्ड में डबल करने की कैपेबिलिटी दिखती है। लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है ये शेयर अप्रैल 2019 में लिस्ट हुआ था। तो 3 साल का डाटा, एग्जैक्ट 3 साल का डाटा अवेलेबल नहीं होगा, बट अगर आप देखें तो ये शेयर 644 रुपये से शुरुआत करके आज की डेट में अराउंड 1200-1300 की रेंज तक पहुंच चुका है। इस कंपनी की स्ट्रेंथ या कहें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और कंपनी अपने डेट को रिड्यूस कर रही है। कंपनी ने अच्छा बुक प्रॉफिट डिलीवर किया है। 30.59 CAGR है और अभी तक कोई कॉन्स इसके ऊपर नहीं है। कोई ऐसा रिस्क वाला फैक्टर इस कंपनी के साथ नज़र नहीं आता है, जो कि एक अपने आप में एक कमाल की बात है। अगर आप इसके पीयर्स देखें तो फिनोलेक्स केबल, केईआई इंडस्ट्रीज़ और यूनिवर्सल केबल्स इनके पीयर्स हैं। अगर आप इसका प्रॉफिट देखें दोस्तों, तो जून 2020 में इसका प्रॉफिट 977 था, जो कि बढ़ के माफ़ कीजिएगा, प्रॉफिट नहीं, सेल्स की फिगर्स की बात कर रहा हूँ।
इसकी सेल्स फिगर जो है वो प्री कोविड जो थी वो 2507 करोड़ के आसपास थी, जो कि अब अगर आप देखेंगे तो 2799 करोड़ मतलब 2800 करोड़ के आसपास है, जो कि बीच में 977 चली गई थी इसकी सेल्स फिगर बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड पीक ऑफ कोरोना और एंड स्टार्टिंग फियर ऑफ कोरोना यू कैन से। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसका ओपीएम जो है वो इस बार इस दिसंबर क्वार्टर में कुछ डिक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है, बट स्टिल अब ये एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि जून में 6% था, देन 15%, देन 13%। ये हर बार एक अच्छा ओपीएम आपके सामने है। और इसी तरह से अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो जो जून में 39 करोड़ का था वो अब 354 करोड़ का है। अगर सितंबर से भी इसका कंपैरिजन करें तो सितंबर में 288 करोड़ का था, जो कि अब 354 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग ट्रेंड पर, अगर आप जून से देखें तो 118 करोड़ से 221 और अब 262 करोड़। अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 7.89 था जून 20 में, जो कि और इससे पहले 14.7, 14.37, 14.8 इस तरह का ईपीएस था, जो कि अब 17.61% हो गया है, जो कि एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। इसके बाद अगर हम इसके बैलेंस शीट की तरफ जाएं और इसकी बोरोइंग्स देखें तो इसकी जो बोरोइंग्स है वो 800 के आसपास थी। 800 करोड़ थी मार्च में, मार्च 18 में 272 करोड़ थी मार्च 19 में, और 157 करोड़ थी मार्च 20 में, और 213 करोड़ है मार्च सितंबर 2020 में, जो कि बहुत मैनेजेबल नज़र आती है। और 800 करोड़ से अगर आप कंपैरिजन करें तो 213 करोड़ की ही आपको बोरोइंग्स नज़र आती हैं। यहाँ पे अगर हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो फिक्स्ड एसेट्स 1276 थे मार्च 19 में, और मार्च 20 में 1422 करोड़ थे, और अभी सितंबर में ये बढ़कर 1737 हो गए हैं। तो अगर आप इसके टोटल एसेट्स को देखें तो टोटल एसेट्स जो कि मार्च 18 में 4448 करोड़ के थे, वो अब 6454 करोड़ के नज़र आते हैं। इसके बाद अगर आप इसका डेटर डेज देखें तो इनके डेटर डेज जो पहले 84 डेज 95 डेज हुआ करते थे वो अब 59 डेज हो गए हैं। डेटर डेज बोलने का मतलब है कि जो इनको पेमेंट इनके डेटर से रिसीव होती है, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। एफआईआई ग्रेजुअली अपना स्टेक जो है वो इस शेयर में बढ़ाती जा रही है। 14.64% से 6.97% जो है वो उन्होंने अपना शेयर इंक्रीज़ किया है। प्रमोटर होल्डिंग भी अगर आप ध्यान दें तो प्रमोटर होल्डिंग भी एक कंसिस्टेंट लेवल पर ही नज़र आती है, जो कि स्लाइट एक डिक्रीज इस बार दिसंबर 2020 में नज़र आया है। फेयर इंफॉर्मेशन की 16.53 था सितंबर 2020 में, जो कि अब 68.53 था सितंबर 2020 में, जो कि अब 68.44 दिख रहा है। कंपनी के पास 14.30% नज़र आता है। इसके बाद रिज़ल्ट डिस्कस करने के बाद हम इसमें नीचे चलते हैं और एक बार इसके चार्ट्स को वापस देखने की कोशिश करते हैं कि अब इस पोजीशन पर हमें इसमें एंट्री लेनी चाहिए और इसमें कहां तक का डाउनसाइड बनता है, और इसके बाद इसमें हमें क्या फ्यूचर ग्रोथ, क्या फ्यूचर चांसेस, क्या फ्यूचर टारगेट्स दिखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 50 डीएमए और 200 डीएमए के ऊपर काम करता हुआ नज़र आ रहा है, और ये कंप्लीटली बुलिश ट्रेंड में है। तो आप इसको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके ग्रेजुअली इसको एक्यूमुलेट करते रहिए, क्योंकि नियर 2 to 3 इयर्स में ये
आपके पैसे को डबल या ट्रिपल करने की पूरी कैपेसिटी रखता है। तो ऐसे शेयर्स के इन साथ जुड़े रहने का फ़ायदा हमें ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ये एक ऐसे सेक्टर से बिलोंग करता है जहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है और ये अब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है, टेक्निकल चार्ट पर भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ही शेयर्स के साथ जुड़े रहने से हमारा पैसा अप्रिशिएट होगा, अदरवाइज़ आप दूसरे शेयर्स में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को फंसाएंगे। यहाँ जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पस से है। आप अपने एनालिसिस कीजिए, इस शेयर को पढ़िए, समझिए, अपने फिनेंशियल एक्सपर्ट से, अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिए और सलाह लेने के बाद अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी होल्डिंग पावर के हिसाब से और अपने होल्डिंग टाइम के हिसाब से आप देखकर इस शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। ये शेयर आपको नियर फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है और लॉन्ग टर्म में एक शानदार पैसा बनाकर आप लोगों को दे सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, इनकरेज करने के लिए वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिए, सो दैट कि आगे इसी तरह के और कंपनीज और सेक्टर और शेयर्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं, जहां पर विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन आप पैसा अपना लगा सकते हैं, उस शेयर के बारे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिन शेयर्स में किसी तरह का कोई कॉन्स नज़र नहीं आता, इंक्रीजिंग ट्रेंड पे आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। तो ज़रूर आप ऐसे शेयर्स के बारे में पढ़िए, समझिए और पैसा लगाइए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ वंडरफुल डे, हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू सो मच।